हेलो बच्चियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। सभी की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। राधे राधे, मैं नितेश नारवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द रीजनिंग लैब में। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात करेंगे। तो पहली चीज़ यही आती है कि कितने डायरेक्शन हैं। कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 6, कोई बोलेगा 8, कोई बोलेगा 10। तो बेटा टोटल जो डायरेक्शन होते हैं वो होते हैं टोटल सिर्फ 8 होते हैं, जिसमें से 4 डायरेक्शन मेन होते हैं और 4 डायरेक्शन सब होते हैं। अब मेन डायरेक्शन कौन कौन से हैं तो उसकी बात करें तो जो मेन डायरेक्शन है वो होता है बच्चा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो सब डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 हैं सब डायरेक्शन और 4 होते हैं बेटा मेन डायरेक्शन। अब बात आती है कि डायग्राम जब कैसे बनाए, तो सर ऊपर हमेशा क्या बना होगा बेटा नॉर्थ। अब जैसे इधर हमेशा ऊपर कौन सा होगा नॉर्थ, नीचे क्या होगा साउथ, राइट साइड होगा ईस्ट और लेफ्ट साइड होगा बेटा वेस्ट। इधर दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, यहाँ पर देखें तो साउथ वेस्ट और इन दोनों के बीच में देखें तो नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल कितने डायरेक्शंस हो गए बच्चा, तो आप बोलोगे सर 8 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 मेन डायरेक्शन कहलाते हैं और जो 4 हैं वो कौन से कहलाते हैं बच्चा, सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए तो टोटल कितने डायरेक्शंस हैं 8। तो 4 आपके जो प्राइमरी देखो लिखा हुआ है ये मेन डायरेक्शंस हैं और 4 कौन से डायरेक्शंस हैं, सब डायरेक्शंस। अब आते हैं राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसी पे फोकस करेंगे। अब देखो किसी भी पर्सन का फेस जब नॉर्थ में होगा, नॉर्थ दैट मीन्स कहाँ होता है बच्चा, ऊपर की ओर। अब ये मैंने बना दिया ऊपर, देखो नॉर्थ फेसिंग है। अब देखो मैं खुद को बता रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा बोर्ड नॉर्थ फेस बोर्ड की तरफ है, तो मेरा फेस अभी के लिए आप क्या मानोगे नॉर्थ में। तो देखो जब मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूं तो आप देखो इस तरफ क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। तो जैसे ही राइट टर्न की बात करेगा तो मैं इधर देखूंगा तो ये मेरा कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट। तो देखो राइट कहाँ होगा, ईस्ट में। लेफ्ट जैसे ही बोले तो कहाँ फेस हो जाएगा, वेस्ट में। समझ में आया इतना। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, जब किसी पर्सन का फेस कहाँ होगा, ईस्ट में, तो उसका बेटा राइट कहाँ होता है, इस तरफ। अब देखो नीचे मतलब कहाँ फेस हो जाएगा, साउथ। जैसे ही राइट बोले तो कहाँ फेस हो जाएगा, ईस्ट वाले का साउथ में। समझ में आया। अब इधर देखें तो लेफ्ट जब भी बोलेगा तो कहाँ फेस हो जाएगा बच्चा, नॉर्थ में। 2 चीज़ क्लियर, नॉर्थ और ईस्ट। अब आते हैं इधर, ये वाला जो डायरेक्शन है हमारा वेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, कहाँ नॉर्थ कहाँ साउथ। अब इधर जब मैं देखूं तो फेसिंग वेस्ट की बात करूं तो जब वो राइट टर्न लेगा तो ऊपर दैट मीन्स कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ। ये लिखा हुआ है हमने, समझ में आया। आगे चलते हैं, लेफ्ट टर्न की बात करूं तो कहाँ फेस हो जाएगा, साउथ। इतना समझ में आया। अब बात आती है साउथ की। साउथ मतलब अब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरा साउथ कहलाएगा, क्योंकि उधर देख रहा था तो नॉर्थ था, इधर देख रहा हूँ तो साउथ। राइट जैसे ही बोला तो बच्चा जब राइट बोला तो देखो फेस कहाँ हो जाएगा, वेस्ट में। और जैसे ही लेफ्ट बोला तो फेस कहाँ हो जाएगा, ईस्ट में। आई होप आपको 4 चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती यहीं से स्टार्ट होती है बच्चे की। अब देखो टोटल, अब देखो मैं बात करूं तो जो टोटल मेन क्वेश्चन है वो ये पूछे। अब कौन से हैं, पैसेज बेस, ठीक है। दूसरा टाइप है शेडो बेस, ठीक। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है डिग्री बेस। अब ये मेनली जो 3 टाइप है, इन्हीं 3 पे हमें टोटल कितने क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, 5। 2 जो क्वेश्चंस होते हैं डिस्टेंस पे बनेंगे। अब बच्चा जब डिस्टेंस पे क्वेश्चन बना तो आप ये भी तो बोलोगे सर डिस्टेंस पे बना तो डायरेक्शन भी तो बुरा मान जाएगा। तो 3 क्वेश्चन मेनली किस पे बनते हैं, डायरेक्शन पे। तो देखो टोटल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट, फेस ऑफ अ पर्सन, स्टार्ट से एंड कहाँ है और एंड से स्टार्ट कहाँ पर रहेगा। इतना समझ में आया। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 3 टाइप, और 3 कैटेगरीज में कितने क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, 5। इससे ज़्यादा आप खुद भी सोच लो तो कुछ नहीं बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन यहीं से टाइप वाइज क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ टाइप जब आपको बताया तो फेस ऑफ अ पर्सन, वही चीज हमने क्वेश्चन पे अब सीखते हैं कि उस पर्सन का फेस कहाँ होगा। देखो यहाँ हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इधर ऊपर हमेशा नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट और वेस्ट। तो टोटल कितने हो गए बच्चा? 4। उसी के बेस पे हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो उसने बोला है अनुराग स्टार्ट रनिंग 7 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब साउथ की तरफ जब वो दौड़ना चालू कर रहा है तो पहला माइंड में आपका आना चाहिए कि सर उसका फेस तो साउथ में ही होगा। अब ये मान लो यहाँ से ये अनुराग का स्टार्टिंग पॉइंट है, साउथ में चल रहा है, दैट मीन्स नीचे, क्योंकि नीचे साउथ है। कितना मीटर चला बच्चा? तो आप बोलोगे सर 7 मीटर चला। अब 7 मीटर चल के हमने उसको रोक दिया क्योंकि उसने बोला है 7 मीटर टूवर्ड्स द टाउन। देन टर्न लेफ्ट एंड रन्स 4 मीटर। अब बच्चा लेफ्ट, अभी देखा था साउथ वाले का लेफ्ट इस तरफ होगा, दैट मीन्स मेरा भी लेफ्ट हो गया। अब जब लेफ्ट मुझे जाना है तो किस तरफ जाना होगा? इधर। और कितना जाना है? सिर्फ 4 मीटर। ये हो गया कंप्लीट। समझ में आया? आगे देखो बोला है आफ्टर दैट ही टर्न्स टू द राइट एंड रन्स फॉर 9 मीटर। अब जो बच्चा इधर दौड़ रहा है, इधर, जब मान लो मैं इधर दौड़ रहा हूँ तो राइट इधर हो जाएगा मेरा। जब राइट इधर हो गया तो क्या करना है? अब वो नीचे फेस करेगा। अब जब वो नीचे देख रहा है दैट मीन्स अब वो यहाँ हो गया। अब इधर कितना चलना है उसको? 9 मीटर्स। कितना है बच्चा? 9 मीटर्स। ये हो गया नीचे उसका 9 मीटर्स। समझ में आया इतना? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। आगे फिर देखो उसने क्या बोला है आपसे, फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट अगेन एंड स्टॉप आफ्टर रनिंग 5 मीटर। लेफ्ट बोलता है। अब बेटा लेफ्ट किस तरफ जाएगा? तो जब मेरा फेस साउथ है तो लेफ्ट तो इसी तरफ जाएगा। और अब मुझे कितने मीटर जाना है? सिर्फ 5 मीटर। समझ में आया? अब लेफ्ट में मुड़ा और 5 मीटर गया, ये हो गया। अब सबसे बड़ी चीज, सर आपने बोला था उसने कि ही इज फेसिंग नाउ। बेटा नाउ हमेशा कहाँ होगी? जब लास्ट की बात करते हैं। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो बेटा जब मैं इधर दौड़ूंगा तो मेरा मुंह तो इधर ही है। अब ऐसा तो मैं दौड़ूंगा नहीं, हाँ चलो ऐसा नहीं ना, तो फेस इधर है तो इसका फेस इस तरफ है और ये वाला हमारा डायरेक्शन कौन सा होता है? ईस्ट। तो हम पहले का आंसर देंगे कि जो पर्सन है उसका फेस कहाँ पर है बच्चा? ईस्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको पहला कंसेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आप लोग खुद से रिवाइज करना तो और इजी हो जाएगा। अब कंसेप्ट समझ में आई इतनी चीज़। अब आते हैं आगे दूसरी टाइप। अब देखो 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे। सबसे पहला लिखा हुआ था डिस्टेंस पे, टोटल और शॉर्टेस्ट। हम वही चीज़ यहाँ समझते हैं। अब देखो हमने अभी देखा था अनुराग नीचे 7 चल रहा था, ठीक है, फिर इधर 4, फिर इधर, अब मैं इसको 8 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इधर और मान लिया 6। हो गया कंप्लीट। यही तो हमारा डायग्राम था। अब यहीं पे हम कंसेप्ट समझें तो 2 क्वेश्चन के हमारे कंसेप्ट है बेटा, एक है टोटल और दूसरा है शॉर्टेस्ट। तो जब मैं पहले टाइप की बात कर रहा हूं टोटल डिस्टेंस की, किसकी बात कर रहा हूं बच्चा मैं? टोटल की। अब टोटल की जब मैंने आपसे बात करी तो जब भी टोटल पूछे तो जितना चल रहा है 5, 7, 10 कितनी बार भी मुड़े, आपको सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जैसे ही आपने सबको जोड़ा तो सब आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बोले सर सबको तो जोड़ दिया, मैं इधर गया, उधर गया, इधर इधर उधर कहीं पे भी जा रहा हूँ मैं, तो सबको जब मैंने ऐड किया तो वो मेरा क्या हो जाएगा? टोटल। तो देखो पहले कितना चला था बेटा? 7, तो हमने लिखा 7 प्लस कितना चला है? 4, तो ये हो गया 4 प्लस कितना चलना है? 8, ये हो गया 8, फिर प्लस किया हमने तो कितना था? 6, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया ख़त्म। सबको जोड़ दो। 7 प्लस 4 11 प्लस 8 9 10 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 25। तो आपका यहाँ आंसर कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कभी भी पूछे तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है? 25। इतना क्लियर हुआ टोटल। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। और जो दूसरा कंसेप्ट हमारा होता है वो हमारा है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से कहीं जाना है
तो मुझे तो एक ही रास्ता पता है, पर अगर मेरा कोई दोस्त यहाँ पहले से इस सिटी में होगा तो वो मुझे क्या बोलेगा, नितेश तो इधर से चला जा, ये तेरे लिए क्या है, शॉर्टेस्ट, छोटा रास्ता। तो हमें उसी को सीखना है। अब देखो शॉर्टेस्ट की मैं बात करूँ तो मैं मान लो अनुराग ने यहाँ से चलना चालू किया था और यहाँ ख़त्म किया था। अब बोलोगे हाँ सर यही तो किया था। अब डायरेक्ट देखो उसने इतना चलाए, तो शॉर्टेस्ट मतलब हम हमेशा इसी टाइप से डायरेक्ट निकालते हैं। समझ में आया इतना? अब जब डायरेक्ट निकालना है मुझे तो कैसे निकालूंगा, तो बेटा शॉर्टेस्ट के लिए आपको हमेशा एक चीज़ आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब बच्चे आप बोलोगे सर 10वीं तक 10 तक तो पढ़ के छोड़िए, अब वापस ले आए। हाँ, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा है पर है अच्छा कंसेप्ट। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारी क्या बोलती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस क्या होगा हमारा बी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, पी होता है परपेंडिकुलर और बी होता है बेस। अब ये लगती कहाँ है, तो सबसे बड़ी बात ये बेटा लगता है इस टाइप से राइट एंगल ट्राइंगल। आप बोलोगे सर यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा। अब बेटा जब दिख नहीं रहा है तो हम बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो सपोज अब आपको ये करना होगा कि ये जो है आपका, अब ये 8 था तो ये कितना होगा 8 और ये कितना था 4, तो ये हो जाएगा 4। अब मैं टोटल लूँ तो 6 + 4 कितना होगा 10। समझ में आई चीज़? ये 8 है, ये 7 है, तो बच्चा टोटल ये कितना हो जाएगा 15। तो ये हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लेंथ। ये हमारा क्या कहलाता है, बेस, और ये हमारा कहलाता है हाइपोटेनियस। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। समझ में आई इतनी चीज़? अब देखो h वैल्यू तो हमको निकालनी है ना, तो हम h की वैल्यू को निकालते हैं। तो h की वैल्यू फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी तो दिया है कितना है 15। तो आप बोलोगे ठीक है सर लिख दिया, ये हो गया हमारा 15 स्क्वायर प्लस बी बेस। बेस कितना है बेटा 10, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 10 स्क्वायर। आगे अब मैं सॉल्व करूँ तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 225। स्क्वायर तो 225 होता है ना, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो आप क्या बोलोगे सर एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चा 325। समझ में आया इतना कंसेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? बेसिक कंसेप्ट से लेके चल रहा हूँ। अब बेटा जब हमें इसका स्क्वायर हटाना है तो हम ऐसा लिख लेंगे, एच की जो वैल्यू है वो होगी √325। समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? बोलोगे नहीं। अब हो सकता है आंसर आपको यहीं ख़त्म कर दे और हो सकता है प्रॉपर रूट सॉल्व करके भी दे। अब देखो रूट सॉल्व करने की 2 मेथड है, या तो आप एलसीएम लो या तो आपको इसको शॉर्ट करते आना चाहिए। अब 325 था तो हम पहले एलसीएम मेथड से देख लेते हैं। तो 325 किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट किससे जाएगा 5 से। तो 5 के टेबल में कितनी बार जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर 5 के टेबल में तो 60 टाइम्स तो 300 जाएगा। 25 कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 65। अब 65 किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे सर 5 में भी आता है और 13 में भी। तो पहले हम 5 से लेते हैं, तो 5 के टेबल में कितनी बार जाएगा बेटा 13। हो गया ख़त्म। 13 किसके टेबल में आएगा, तो 13 आता है बेटा सिर्फ 13 के टेबल में, तो हम ये ले लेंगे। हो गया ख़त्म। तो देखो हमने एक चीज़ सीखी थी, जो 2 बार हो हम उसको कहाँ रख लेंगे बेटा बाहर, तो ये हमारा हो गया 5। अब 13 बचा है सिंगल, तो 13 को हम रूट में ही रखेंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5√13। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी इसमें? तो अब होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना बेसिक से हम लोगों ने सीख लिया है। आगे आते हैं। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन, उसमें मोहित स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एफ। एक पॉइंट है एफ, ठीक है, वहां से चलना चालू कर रहा है। कौन बेटा, ये हमने बनाया पॉइंट एफ। कौन चल रहा है, मोहित। टुवर्ड्स द वेस्ट फॉर 8 मीटर्स टू रीच पॉइंट आर। तो बेटा जो वेस्ट है वो किस तरफ होगा,
तो अभी आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले देखा था, इस तरफ वेस्ट होगा। कितना चलना है तो 8 मीटर आ जाएगा टू रीच पॉइंट आर। अब देखो यहाँ तक चलें, ये हो गया, कहाँ पहुँच गया वो, आर पर। इतना क्लियर। अगला फिर उसने क्या बोला है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट 10। तो बच्चा जो पर्सन इधर जा रहा है तो उसका राइट कहाँ होगा, ऊपर की ओर, डेट मीन्स इधर। और उसको कितना ट्रेवल करना है तो आप बोलोगे सर उसको ट्रेवल करना है 10 मीटर तो रीच पॉइंट टी। और कहाँ पहुँचेगा वो, टी पर। तो यहाँ से हमने चलाया 10 मीटर और वो कहाँ पहुँच गया, टी पर। क्लियर इतना। आगे बोला है देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट एस। अब देखो लेफ्ट मुड़ता है और कहाँ जा रहा है, एस पर। कितना चलना है, 6। लेफ्ट इधर, ये हो गया 6 मीटर और कहाँ पहुँच गया बच्चा, एस पर। क्लियर इतना। टू रीच पॉइंट एस हो गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 मीटर टू रीच पॉइंट एन। फाइनली वो कहाँ मुड़ता है बेटा, राइट, और कहाँ पहुँचेगा, ये सपोज कर लो लाइन है, हो गया ख़त्म। और कहाँ पहुँचा है, टू रीच पॉइंट एन, तो ये पॉइंट हो गया एन। समझ में आई इतनी चीज़, कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एफ एंड पॉइंट एन। तो देखो अभी कंसेप्ट सीखा था टोटल और शॉर्टेस्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा टोटल का। अब जब मैं टोटल की आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो टोटल है पूरा यहाँ से 8, 10, 6, 9। तो जोड़ो फटाफट। तो आप बोलोगे 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 9। यही तो था, टोटल था ना F2N। तो सबको जोड़ा तो 10 प्लस 6 16 प्लस 9 25 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा बेटा, 33। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अभी बेसिक देखा था। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एफ एंड पॉइंट टी। एफ और टी के बीच का शॉर्टेस्ट। तो बेटा एफ ये है और टी ये है, तो शॉर्टेस्ट तो ये चाहिए हमें, ठीक है ना। अब देखो एफ से टी शॉर्टेस्ट ढूंढना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। अब देखो हमने देखा था ये हमको बनाए, ये टी था, ये एफ, ये 8 और ये 10। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था, पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी पे तो फोकस करना है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 10, बेस हो जाएगा 8 स्क्वायर। हो गया ख़त्म। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 164। तो ये हो गया बेटा 164, तो रूट में आएगा। अब 164 किसी की वैल्यू है क्या, तो नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। आगे देखते हैं। सॉरी 164 बेस वैल्यू बनाऊं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 82 इंटू 2। आप बोलेंगे हाँ सर, पर वो तो किसी की वैल्यू नहीं है। पर मैं इसको ऐसा लिखूं 41 इंटू 4। तो 41 किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर 41 तो किसी का नहीं है, पर 4 है, किसका है, 2 का, और 41 का कुछ नहीं है, तो आप इसको स्क्वायर रूट में लिख लो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 41। समझ में आया? दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, टोटल भी और दूसरा हमारा शॉर्टेस्ट भी। क्लियर? एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसे। चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। 2 टाइप और बताए थे मैंने कि स्टार्टिंग से एंड और एंड से स्टार्टिंग पूछेगा, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। अब देखो वापस अनुराग को मिलाता हूँ, यहाँ से चल रहा है, ये मान लो उसका घर है, यहाँ से वो साउथ चला, फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, और ये उसका क्या था बच्चा, ऑफिस। आप बोलोगे ठीक है सर, हो गया ख़त्म। तो हमें देखना है कि
उसके घर से उसका ऑफिस का डायरेक्शन क्या है और उसके ऑफिस से उसके घर का डायरेक्शन क्या है। तो मैंने अभी आपसे एक चीज बोली थी कि स्टार्ट किया उसने, अब स्टार्ट किया मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां खत्म किया है ये हमारा क्या कहलाएगा, एंडिंग पॉइंट। क्लियर इतना कंसेप्ट, ठीक है। आगे देखो, अब देखो स्टार्ट टू एंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहां खड़ा हूं, वो डायरेक्शन किस तरफ में होगा, तो हमारे हिसाब से बताएंगे ना। तो क्वेश्चन आता है इन विच डायरेक्शन इज एंडिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट पूछा है मैंने आपसे, एंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू। तो उसने बोला है विथ रिस्पेक्ट, मतलब किसके इज्जत में, ये बोलूँगा ना रिस्पेक्ट, तो ये बोलना पड़ेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से। तो देखो एक वर्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू, इसके बाद जो भी पॉइंट हो हम वहीं से चेक करना चालू करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो जहाँ से पूछा है आप यहाँ डायग्राम बनाओगे, क्लियर इतना, इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट। तो आप बोलोगे सर एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में किस तरफ है, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। क्लियर इतना बच्चा। आगे देखो, अगर मैं यही चीज़ आपसे पूछ लूँ कि एंडिंग से मतलब यहाँ से ये किस तरफ है, तो इधर डायग्राम बनाओगे नॉर्थ वेस्ट दोनों के बीच में। तो आप लोग सर एंडिंग से स्टार्टिंग किस तरफ है, तो आपका आंसर होगा बच्चा नॉर्थ वेस्ट। इतना क्लियर हुआ। आगे आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट से। देखो सुना, रोहित वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज होम टू रीच स्कूल। घर से स्कूल की ओर जाता है तो कितना है, 10 मीटर। फाइनली ही टर्न राइट एंड स्टॉप्ड इट आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर टू रीच द शॉप। कहाँ जाना है उसको, घर। अब देखो यहाँ से चला रोहित, ठीक है, कहाँ चलना था उसको, नॉर्थ में, और कितना चलना था बेटा, सिर्फ 10 मीटर्स। ये हो गया 10। ये क्या था उसका, होम। फाइनली टर्न्स राइट एंड स्टॉप आफ्टर 10 मीटर टू रीच द शॉप। इधर गया और ये कहां पहुंच गया बेटा, शॉप पर। छोटा सा ही क्वेश्चन लिया हमने, ज्यादा बड़ा नहीं है। विच डायरेक्शन इज द शॉप विथ रिस्पेक्ट टू। देखो यहां से ये पॉइंट सबसे बड़ा है, जब भी दिखे विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है वहां से। तो शॉप के रिस्पेक्ट में हमें किसको ढूंढना है बेटा, होम को। आप बोलोगे ठीक है, तो शॉप के रिस्पेक्ट में किसको ढूंढते हैं, होम को। ये शॉप है, ये होम, इस तरफ, खत्म। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वहां पर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, हो गया इतना, खत्म। किन दो पॉइंट के बीच में था, साउथ वेस्ट, ये आ गया। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर होगा साउथ वेस्ट। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट। कोई डाउट आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उसने बोला हेता रन्स 8 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 5 मीटर। अब देखो उसको नॉर्थ जाना है, तो हेता ये खड़ी है, यहां से नॉर्थ मतलब ऊपर, कितना होगा, 8 बोला है तो हमने 8 बना दिया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 5 मीटर, लेफ्ट मुड़ती है और कितना चलती है बेटा, 5। ये हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट शी टर्न्स राइट एंड रन 7 मीटर, राइट ऊपर, कितना हो गया, 7, खत्म। फिर बोला है फाइनली शी टर्न्स राइट अगेन एंड स्टॉप आफ्टर रनिंग 6 मीटर। राइट मतलब इधर कितना चलना है, 6 मीटर। तो बेटा यहाँ तक का तो सिर्फ 5 ही होगा, और आगे कितना बढ़ेगा, सिर्फ 1, और यहाँ रुक गई हो गया खत्म, इतना, ठीक है। तो पूछा इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो बेटा ये हमारा स्टार्टिंग था और ये हमारा क्या, एंडिंग। तो यहाँ से वो इस तरफ है ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखो जब भी जहाँ से पूछा है, अभी बताया था यहाँ से पूछा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। क्लियर इतना। जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हमारा आंसर भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हम आंसर लगा देंगे नॉर्थ ईस्ट।
ऑप्शन नंबर डी। क्लियर इतना? कोई डाउट आप लोगों को? एक बार कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेसिक कंसेप्ट में। तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे बच्चा।